सो बेसिकली आज के इस लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं जावास्क्रिप्ट में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम एक बहुत स्पेशल चीज का यूज करते हैं जिसको बोलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स या कंट्रोल स्टेटमेंट्स, जिसमें मेजर यूज जो होता है वो होता है इफ एल्स का। सो आज हम कुछ ऐसा ही चैप्टर देखने जा रहे हैं कि अगर मुझे रिएक्ट जेएस में कंडीशनल स्टेटमेंट्स या कंट्रोल स्टेटमेंट्स का यूज करना पड़े, जिसको हम बोलते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट्स, इनको यूज कैसे करते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास 4 टाइप के कंट्रोल स्टेटमेंट्स होते हैं यहां पे रिएक्ट जेएस के अंदर। पहला हमारा है इफ एल्स, सेकंड को हम कहते हैं एलिमेंट वेरिएबल्स, थर्ड तरीका जो हमारा है उसको हम बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर्स, एंड फोर्थ जो हमारा टाइप है उसको हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। तो हम ये चारों चीज देखने जा रहे हैं कि इन चारों केसेस को हम यूज कैसे करेंगे। सही। सो बेसिकली इस काम को करने के लिए हम पहले तो ये बंद कर देते हैं यहां से और ऐप जेएस में इसको हटा देते हैं और इस लाइन को कमेंट कर देते हैं। अब हम यहां पे आएंगे और यहां पे आके हम एक नया कंपोनेंट बना लेंगे, न्यू फाइल, और मैं नाम दे रहा हूं इसका वेलकम यूजर करके .js। ये फाइल बनाई, यहां पे जाके हम एक क्लास कंपोनेंट बना लेंगे, शॉर्ट हैंड इसका है RCE। ठीक है, यहां से एक्सपोर्ट हटा देना ना, तो हमारा क्लास कंपोनेंट बन चुका है। साथ में जाके इस क्लास कंपोनेंट को इंटीग्रेट कर देंगे यहां पे app.js के अंदर, ब्रैकेट लगाएंगे और नाम लिखेंगे वेलकम यूजर। इंपोर्ट हो चुका है, सेव करते हैं और एक बार चेक करते हैं फाइल रनिंग है क्या। ठीक है, तो फाइल रनिंग है, वेलकम यूजर हमारा आ रहा है ना। हम क्या करने जा रहे हैं, इसमें एक सैंपल एग्जांपल दे रहे हैं, देख रहे हैं कि वैलिड यूजर या इनवैलिड यूजर इस पर्टिकुलर चीज का। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर चीज को समझने के लिए हम आगे चलते हैं और सबसे पहले अप्लाई करेंगे इफ एल्स। ठीक है, तो यहां आते हैं और यहां पे आके सबसे पहले एक कंस्ट्रक्टर बना लेंगे वेलकम यूजर के अंदर। यहां पे आएंगे रेंडर के पहले आके यहां लगाएंगे rconst। कंस्ट्रक्टर हमारा बन चुका है। ओके, कंस्ट्रक्टर के अंदर यहां स्टेट के अंदर जाके मैं एक वेरिएबल बनाता हूं, ठीक है, और नाम देता हूं वैलिड लॉगिन ऐसे करके, और इसकी एक सैंपल वैल्यू दे देता हूं। अभी के लिए मैं दे रहा हूं वैल्यू फॉल्स। आप कोई भी वैल्यू दे सकते हो, मैं सिर्फ एक सैंपल एग्जांपल क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, यहां पे आ गए, यहां पे मैं जाके और लिख देता हूं वेलकम और यूजर, ऐसा एक मैसेज। उसके बाद इसी को कॉपी कर लेता हूं। अच्छा, ये मल्टीपल पे काम नहीं करेगा, एक पेरेंट डिव होना जरूरी है। एक पेरेंट डिव बना लेते हैं और इस पेरेंट डिव के अंदर हम यहां डाल देते हैं वेलकम यूजर या फिर वेलकम गेस्ट करके। मतलब अगर वैलिड लॉगिन की वैल्यू ट्रू होगी तो आंसर आएगा वेलकम यूजर, और अगर वैलिड लॉगिन की वैल्यू फॉल्स होगी तो आंसर आएगा वेलकम गेस्ट। इस तरह का एक एग्जांपल क्रिएट कर रहे हैं हम इफ एल्स को यूज करके। ठीक है, सो बेसिकली क्या करेंगे, यहां पे सबसे पहले जाके इफ एल्स यूज करते हैं। तो हम आएंगे रेंडर के अंदर। ठीक है, यहां पे गैप बना लीजिए। यहां पे आने के बाद रेंडर के अंदर आप लोग लिखेंगे इफ, अगर, एंड यूज करेंगे स्टेट को, दिस डॉट स्टेट डॉट वैलिड लॉगिन। ठीक है, अगर वैलिड लॉगिन की वैल्यू ट्रू है तो एक आंसर आएगा और फॉल्स है तो दूसरा आंसर आएगा। यहां जाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे और यहां यूज करेंगे रिटर्न स्टेटमेंट। लगा दिया, रिटर्न का ब्रैकेट डाल दिया, साथ में यहां पे जाके डिव बना दिया और डिव के अंदर लिख दिया फॉर एग्जांपल, अभी वैल्यू इसकी ट्रू के लिए लेते हैं, तो ट्रू वैल्यू के लिए हम यहां से कॉपी कर लेंगे वेलकम यूजर इस तरीके से। अगर पर्टिकुलर चीज जो है वो एल्स पे जाती है, फॉल्स पे जाती है, तो सेम एग्जांपल को यहां से कॉपी करेंगे और एल्स डालेंगे। ठीक है, और यहां पेस्ट कर देंगे और यहां लिख देते हैं वेलकम गेस्ट। अब एक बार ये जो रिटर्न स्टेटमेंट था मेरा, इसको मैं यहां से हटा देता हूं क्योंकि ऑलरेडी मैं ले चुका हूं वो चीज। सेव किया, ओके, यहां आते हैं और वेलकम यूजर मेरा ऑलरेडी डन है ना। अब यहां पे जाके चीजों को देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अभी हमने क्या किया, यहां पे एक वार्निंग है सिर्फ, बेसिकली इसने होल्ड नहीं किया, सिर्फ वार्निंग दी हमको। आपको आंसर क्या मिल रहा है, वेलकम गेस्ट। क्यों? क्योंकि जो वैलिड लॉगिन उसकी वैल्यू क्या डाली गई है, फॉल्स। मैं इस वैल्यू को चेंज करता हूं, डाल देता हूं यहां पे ट्रू, आपको मिलेगा वेलकम यूजर। दिख रहा है? तो किस तरीके से काम कर रहा है ये काम कर रहा है कुछ इस तरीके से कि यहां पे जाके अगर ये कंडीशन जो भी आप डाल रहे हो वो कंडीशन अगर आपकी ट्रू है
तो आंसर मिलेगा आपको ये वाला। अगर आपकी कंडीशन फॉल्स है तो आपको आंसर मिलेगा ये वाला। इस तरीके से इसने काम किया किसके लिए, इफ एल्स के लिए। सही, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि बेसिकली इफ एल्स यहां पे किस तरीके से यूज हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम जाते हैं और ये जो हमारा एग्जाम्पल था इसको यहां से हटा देते हैं, एल्स वाला पोर्शन भी यहां से हटा देते हैं। अब जो सेकंड पार्ट ऑफ डेटा हमारे पास आता है उस सेकंड पार्ट ऑफ डेटा में काम करेंगे कि बेसिकली यहां पे रेंडर में हमको काम करना है, वो यूज करना है हमको सेकंड ब्लॉक जो है एलिमेंट वेरिएबल्स। तो हम यूज करने जा रहे हैं एलिमेंट वेरिएबल का। यहां पे आते हैं, हमने वैलिड लॉगिन नाम का वेरिएबल बना ही रखा है ऑलरेडी। नाउ सबसे पहले हम रेंडर के अंदर आएंगे और रेंडर के अंदर यहां पे इसको ऐसे बना लेते हैं थोड़ा क्लियर। नाउ यहां पे आके एक वेरिएबल बना लेते हैं लेट मैसेज करके और इसको ब्लैंक ही छोड़ देते हैं। अब यहां लगाते हैं इफ, ठीक है, और यहां लिखते हैं दिस डॉट स्टेट डॉट वैलिड लॉगिन एंड इसका लगाएंगे कर्ली ब्रैकेट यहां पे इफ का और लिख देंगे MSG इक्वल टू, और यहां बना लेंगे हम लोग एक डिफ इस तरीके से और यहां लिख देंगे वेलकम यूजर। सही, और इसके बाद जाएंगे यहां लेंगे एल्स पार्ट, एल्स का ब्रैकेट लगाएंगे, यहां पे एक वेरिएबल देंगे मैसेज इक्वल टू और एक डिव ले लेंगे दूसरा और यहां लिख देंगे वेलकम गेस्ट। ये दूसरा तरीका है जो हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो यहां पे हमने क्या किया, ऑलरेडी उस चीज को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया है। ठीक है, और अब यहां पे एल्स के बाद जाते हैं और यहां पे एक छोटा सा रिटर्न स्टेटमेंट डाल देते हैं, रिटर्न डिव, और इस डिव के अंदर हम दिखा देंगे MSG को सेव्ड। सही, चेक करते हैं, अभी आ रहा है वेलकम यूजर क्योंकि हो सकता है उस वेरिएबल की वैल्यू ट्रू थी। अब इस वैल्यू को एक बार ट्रू हटा के फॉल्स कर देते हैं, सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, वेलकम गेस्ट। तो ये दूसरा तरीका था जो कि हमने यूज किया बाय यूजिंग एलिमेंट वेरिएबल। आप जो भी आपका डेटा है या जो भी आपके टैग्स हैं उनको वेरिएबल में डाल दीजिए और फिर यूज कर लीजिए। नाउ थर्ड जो हमारे पास तरीका आता है उसको हम बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर। तो टर्नरी ऑपरेटर यूज करेंगे। सबसे पहले ये जो चीज हमने यहां लिखी है, वी विल रिमूव दिस पर्टिकुलर थिंग। ये हटाने के बाद हम यहां डालेंगे रिटर्न और रिटर्न का लगा देंगे ब्रैकेट। हो गया। अब इसके अंदर जाके हम वेरिएबल कॉल करेंगे हमारा दिस डॉट स्टेट डॉट वैलिड लॉगिन, और वैलिड लॉगिन के आगे जाके लगाना क्वेश्चन मार्क। अगले स्टेप पे आप यहां पे आके एक डिव बना सकते हैं और लिख देंगे वेलकम यूजर। उसके बाद आप यहां पे आएंगे, कॉलन लगाएंगे और आप अगला डिव डाल देंगे इस तरीके से और इसमें लिख देंगे वेलकम गेस्ट। ये काम कैसे करेगा, अगर इस कंडीशन का आउटपुट ट्रू है तो पहला वाला आउटपुट देगा ये वाला, और अगर इस कंडीशन का आउटपुट अगर फॉल्स है तो आपको सेकंड आउटपुट दिखेगा ये वाला। ये इस तरीके से वर्क करने वाला है। चेक कर लेते हैं एक बार। अभी आपको वेलकम गेस्ट मिल रहा है क्योंकि वेरिएबल की वैल्यू फॉल्स है। अगर वेरिएबल की वैल्यू चेंज करके ट्रू कर दे तो आपको मिलेगा वेलकम यूजर। ये आपका तीसरा तरीका था जिसको हम लोग बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, इसके बाद जो आता है लास्ट उसको हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट तब इस्तेमाल किया जाता है जब आपको एक ही आंसर चाहिए, मतलब अगर लॉगिन होता है तो वेलकम यूजर दिखाओ और अगर लॉगिन नहीं होता है तो कोई आंसर नहीं चाहिए। तो शॉर्ट सर्किट का इस्तेमाल सिर्फ सिंगल आउटपुट के लिए है, मतलब लॉगिन हो रहा है तो आंसर दिखेगा, फॉल्स की कंडीशन में कोई आंसर नहीं दिखेगा। तो शॉर्ट सर्किट देख लेते हैं एक बार। यहां से हम ये चीज हटा लेते हैं रिटर्न वाली, रिटर्न टू रिटर्न ब्रैकेट के लिए ये हमने रिमूव किया। यहां जाके हमने वापस लिखा रिटर्न, और इजीएस्ट वे में आप लिखो यहां पे वेरिएबल का नाम डॉट स्टेट डॉट वैलिड लॉगिन, और यहां पे लगाओ जाके दो एंड ऑपरेटर इस तरीके से, और फिर जो भी आपको आंसर दिखाना है कंडीशन के सही होने पे वो दिखा दो, वेलकम यूजर इस तरीके से। सेव किया। नाउ अभी वैल्यू ट्रू डाली है मैंने तो आपको आंसर दिख रहा है वेलकम यूजर। जैसे ही मैं वैल्यू को ट्रू की जगह फॉल्स कर दूंगा, शॉर्ट सर्किट सिर्फ ट्रू होने पे आंसर देता है, फॉल्स पे आंसर नहीं देता है। ठीक है, तो ये चार तरह के ऑपरेटर्स थे हमारे, इफ एल्स हो गया, वेरिएबल्स हो गए, टर्नरी ऑपरेटर हो गए, शॉर्ट सर्किट हो गया। इन चारों तरीके से आप यूज कर सकते हैं रिएक्ट जेएस में कंडीशंस का। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।